नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपने कल वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि हमारा अब जो नेक्स्ट फोकस एज ए टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 20,200 एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ पर 20,200 की जो पुट राइटिंग थी वो बड़े प्लेयर यानी कि एफआईज लोग जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। तो 20,200 की जो पुट राइटिंग थी वो दोस्तों 175 रुपये के आसपास उन्होंने राइट की थी, कल ही की थी मतलब। और इसको उन्होंने आज के दिन कैरी फॉरवर्ड किया था। तो हम लोग जानते थे कि भाई मार्केट को कैसे भी करके वो 20,200 के आसपास आज लेकर आएंगे, और ये चीज़ हमने कल डिस्कशन भी की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर आज क्या हुआ फटाफट से चेक कर लेते हैं, और फिर मार्केट में जो हमारा ऑल टाइम हाई जो हमने कहा था कि भाई बहुत जल्दी आने वाला है, उसका क्या हुआ वो भी हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो निफ्टी के अंदर जो कैंडल बनी है वो आप देखेंगे, कैंडल तो पॉजिटिव है, लेकिन साथ में आप यहाँ का वॉल्यूम चेक करेंगे तो ये वॉल्यूम जो है वो MSCI रीबैलेंसिंग की वजह से जो स्टॉक्स के अंदर बाइंग हुई है हैवीली, तो उन स्टॉक्स के अंदर जो बाइंग हुई है उन स्टॉक्स की वजह से यहाँ पर जो है हैवी वॉल्यूम्स यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पर बाइंग होनी थी, इस बात को हम पहले से पहले जानते थे। और ये चीज़ मैंने आपको अपडेट भी की थी विद स्टॉक के जो नाम है, मतलब जो ये स्टॉक के जो नाम है वो भी मैंने आपको अपडेट किए थे। ये जो स्टॉक के नाम हैं देखो दोस्तों, वो यहाँ पर ये सारे सारे मैंशनड हैं, और ये सारे के सारे स्टॉक्स ने आज बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। टोटल मिला के 7 स्टॉक हैं, सातों को मैंने आप लोगों को समझाया भी था कल के दिन, कल लाइव मार्केट में समझाया था, और एक भी स्टॉक यहाँ पर ऐसा नहीं था जो कि हटने वाला था MSCI इंडेक्स से। तो यहाँ पर 7 नए स्टॉक को ऐड किया गया, और उनकी जो डेट थी वो दोस्तों 30 नवंबर थी। और हमने कल ही डिस्कशन किया था कि जो MSCI रीबैलेंसिंग होगी वो 2:40 के बाद ही होगी। तो मेजर जो यहाँ पर बाइंग आई है इन स्टॉक्स के अंदर वो 2:40 के बाद आई है, और जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर अगर 15 मिनट का चार्ट भी देखेंगे तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पर 2:40 के बाद जो है बहुत हैवी तरीके से मार्केट को ऊपर लेकर जाया गया। देख सकते हो यहाँ पर जो ये 2:15 की कैंडल है, तो 2 बजे की कैंडल नीचे और 2:15 यानी कि 2:15 से मार्केट को ऊपर लेकर जाया गया। और ये हम लोग जानते थे कि भाई मार्केट तो ऊपर जाना है, क्योंकि इसकी जो शेड्यूलिंग थी वो ऑलरेडी पब्लिक में अवेलेबल थी, और जो स्टॉक्स में बाय होना था वो भी अवेलेबल था। दोस्तों, यहाँ पर जो चीज़ है वो आपके सामने प्रेजेंट है, और ये चीज़ जो है हम लोग पहले से जानते थे। ये चीज़ मैंने आपको अपडेट भी की थी अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी लाइव मार्केट के अंदर। तो ये जो चीज़ है मैंने लाइव मार्केट के अंदर कल के दिन अपडेट किया भी था। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, अब चलते हैं आगे, और अब देखते हैं मार्केट के अंदर अब आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कल का यहाँ पर पोजीशंस थी, जिसको मनी फ्लो भी कह सकते हो, पोजीशंस भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, तो यहाँ पर मैं इनको पोजीशंस कहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स थे वो कल भयंकर तरीके से बियरिश थे, और वो बियरिश थे तो आज मार्केट को नीचे नहीं आना था, ये हमने कल डिस्कशन किया था। और यहाँ पर जो हमने डिस्कशन ये भी किया था कि स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं वो हैवी तरीके से बाय कर रखे थे, तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की गई है लॉन्ग में, क्योंकि आज एक्सपायरी थी इसी वजह से। लेकिन अभी भी जो है स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं अभी बकाया हैं बुलिश पोजीशंस के अंदर, और रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पर लॉस बुक किया शॉर्ट पोजीशंस का, जिसकी वजह से इनका जो पोजीशन है वो पॉजिटिव आ चुका है। लेकिन यहाँ पर कोई भी नई पोजीशन यहाँ पे बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो अभी की जो ये मनी फ्लो है ये इसको आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी जो पोजीशंस हैं, जो ये मनी फ्लो कैलकुलेट हुआ है एग्जैक्टली वो सभी प्लेयरों का पोजीशन क्लोजिंग की वजह से कैलकुलेट हुआ है। तो अभी जो एग्जैक्टली सिचुएशन पता लगेगी नई पोजीशन के बारे में वो पता लगेगी कल। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो हर प्लेयर का जो मनी फ्लो है वो कैलकुलेट जो यहाँ पे होके आ रहा है वो क्लोजिंग पोजीशन की वजह से आ रहा है। लेकिन आज हमको जानते थे, क्योंकि कल डाटा पॉइंट्स हमको पॉजिटिव नज़र आ रहे थे, तो यहाँ पर सारी की सारी पॉजिटिवनेस आज मार्केट के अंदर दिखी हम लोगों को, जैसा कि हमने कल डिस्कशन
किया था। तो दोस्तों अभी मनी फ्लो के इस डाटा को अभी हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि डाटा जो है कल से बनना शुरू होगा और कल जो है वो नई एक्सपायरी भी है। ठीक है, नई एक्सपायरी की शुरुआत भी है, दिसंबर मंथ की एक्सपायरी की कल शुरुआत है। दोस्तों फटाफट से अब आगे डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्राइडिक्शन जो है वो अभी भी जो है यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा जब तक प्रीवियस डे की क्लोजिंग से नीचे मार्केट क्लोज नहीं कर देता, जब तक ये प्राइडिक्शन बुलिश ही रहेगा। और यहाँ पर जो है वो अब हमारा जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसके पास नज़दीक मार्केट जा रहा है, एंड आई थिंक वो मार्केट तोड़ देगा, क्योंकि आज की क्लोजिंग जो है बहुत अच्छे से हुई है। और दोस्तों ये बड़ी तेज़ी से होता है। अभी कुछ लोग कहेंगे भाई तेज़ी से क्यों होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एक दीवार है वो दीवार मल्टीपल टाइम टेस्ट हुई, और उसको बहुत तेज़ी से अगर मार्केट नहीं तोड़ेगा, मतलब यानी कि उसका जो मूव है बड़ा तेज़ी से नहीं होगा, तो ये दीवार नहीं टूटने की रेसिस्टेंस की। ये दीवार जो थी वो हम जानते हैं 19,850 की थी। जैसे ही ये दीवार टूटी तो वो फोर्स के साथ, मतलब तेज़ी से तोड़नी थी, तो यहाँ पर इसको तेज़ी से तोड़ा जा रहा है इस वक्त, इसलिए यहाँ पर फास्ट मूव दिख रहा है ऊपर की तरफ। एंड आई थिंक ये फास्ट मूव कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग जो है बहुत अच्छी लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर हुई है। तो अब प्रीवियस डे मतलब अब जो यहाँ पे चेक करना कि प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है वो बहुत जल्द हम तोड़ने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है प्राइडिक्शन को देखने के बाद। एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट, जो कि हमने कल देखा था कि एफ लोगों ने यहाँ पर 20,200 की जो है पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके गए थे। उनकी जो कैरी फॉरवर्ड थी पोजीशन वो थी 175 रुपये के आसपास। तो आज जब मार्केट नीचे गया तो ये पोजीशन और हाई भी लगाया इसने 200 रुपये के आसपास, लेकिन क्योंकि इनको बड़ा लॉस नहीं हो रहा था मार्केट नीचे जाने पे, क्योंकि 175 की सेलिंग थी, तो यहाँ पे मात्र 20-25 रुपये का लॉस था, तो वो इनके लिए बड़ा लॉस नहीं होता। इन्होंने फाइनली जो इसका फिर मार्केट में जब आखिरी 2:40 यानी कि 2:15 के बाद जब मार्केट ऊपर गया, तब इन्होंने प्रीमियम देखो यहाँ पर फिर इसका लो लगा 51 रुपये का, और यहाँ पर क्लोजिंग की गई पोजीशन, यहाँ पर सारी पोजीशन क्लोज कर दी गई। तो इस लेवल के आसपास इन्होंने सारी पोजीशन क्लोज कर दी। तो ये लोग भी जानते थे MSI रीबैलेंसिंग जो है वो है, मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। तो तकरीबन ये 55 और 60 के आसपास इन लोगों ने अपनी सारी पोजीशन क्लोज कर दी। तो इनको 120 रुपये के आसपास का आज मुनाफा हुआ। और मैं आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ कि जो उनके FIs की जो लॉस की पोजीशंस हैं उसका जो रिम्बर्समेंट है वो ऑप्शंस के थ्रू बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। तो यहाँ पर उनको लॉस बुक करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, उनका PNL यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत हैवीली बुक कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शंस में अपने प्रॉफिट को। तो वही है, आज मुझे ऐसा लगता है कि जितना उन्होंने इस एक्सपायरी यानी कि पिछले 2 हफ्ते में ऑप्शंस में उन्होंने जितना भी प्रॉफिट बुक किया होगा, उतना ही यहाँ पर अपनी पोजीशंस को उन्होंने आज लॉस में क्लोज़ कर लिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी पोजीशन यहाँ पे लॉस में क्लोज़ हुई हैं उनकी। बट मैं इसको ये कहूँगा कि भाई ये लॉस जो है वो ऑलरेडी कवर वो कर चुके हैं। तो सारी पोजीशन उन्होंने आज यहाँ पे क्लोज़ नहीं की लॉस में। लेकिन ये लॉस जो भी जितनी पोजीशन क्लोज़ हुई हैं, यानी कि याद रखना ये पूरा का पूरा कवर हो चुका है, और उतना ही जितना कवर उन्होंने लॉस कर लिया है उतना ही यहाँ पोजीशन क्लोज हुआ है, याद रखना इस चीज़ को। तो ये वाली पोजीशन यहाँ पे दोस्तों में क्लोज हो चुकी है, बता रहा हूँ पहले से पहले। ये वाली पोजीशन भी यहाँ पे लॉस में क्लोज़ की है फ्यूचर की, जिसका लॉस जो है रिकवर हो गया है ऑप्शन से। और ये भी जो है पोजीशन जो है वो कवर हो चुकी है, मतलब इन्होंने क्लोज़ कर दी है। तो अब जो पोजीशन बची है वो एक ये लॉन्ग पोजीशन बची है, और साथ में ये कुछ शॉर्ट पोजीशंस बची हुई हैं अभी भी। तो तकरीबन यहाँ पर ये अब जो फाइनल डाटा है वो अब ये है, और ये वाली जो पोजीशन है इनको रोल ओवर कर लिया गया है। तो मेरे हिसाब से अब ये आराम से मार्केट को अपने हिसाब से देखते हैं क्या करते हैं अभी ये। लेकिन ये पिछला महीना जो है इनको थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ी FIs को, बट फिर भी इन्होंने मैनेज किया। सो अब देखते हैं आगे ये दिसंबर में क्या करते हैं, वो आपकी अपडेट आपको मिलती रहेगी रेगुलर बेसिस के ऊपर। अब मैं इस चार्ट को सेव कर लेता हूँ ताकि हम इसको आगे भी डिस्कस करते रहें। तो दोस्तों प्राइडिक्शन जो है वो फॉलो होता है, वो हमने देख लिया, और किस तरीके से अकाउंट मैनेज करते हैं FIs अपना, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे प्राइडिक्शन जो है निफ्टी का तो वो तो बुलिश है, और बैंक निफ्टी का जो है यहाँ पे ब्रेकआउट पिछले दिन हो चुका था। तो ये अभी मार्केट जो है मतलब मार्जिनली नेगेटिव रही है, मार्जिनली ज़्यादा नेगेटिव नहीं रही है। तो इट इज़ ऑल्सो लिटिल बिट गुड। ठीक है, ये थोड़ा मतलब पॉजिटिव क्लोज नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के हाई के आसपास जाकर ही क्लोज़ किया, नीचे जाके क्लोज़ नहीं किया, इसलिए ये डाटा जो है प्राइडिक्शन जो है वो ठीक ही लग रहा है, उतना नेगेटिव नहीं लग रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो वही है जो कल था,
जो कि 45,000 का है। 45,000 का रेसिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर जाएंगे 46,300 के आसपास। तो 45,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है बैंक निफ्टी की तो बहुत बड़े रहेगा आगे आने वाले दिनों के अंदर, तो ये वाली ख्याल आपको रखना पड़ेगा। निफ्टी के अंदर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, 20,222 का ही है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक कल हम इसको तोड़ देंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एफआईआईज लोग जो हैं वो काफ़ी दिनों से इक्विटी में बाइंग कर रहे थे। 21 तारीख से एफआईआईज डीआईज दोनों मिलकर बाइंग कर रहे हैं, तो आज देखो इनका सबसे ज़्यादा फिगर है। बहुत तरीके से एफआईआईज डीआईज दोनों ने आज भयंकर तरीके से बाइंग की है, और बाइंग कहाँ कहाँ हुई है वो हम जानते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर एफआईआईज की भी फिगर देखोगे आप कि आज के दिन तो सबसे भयंकर वाली है, तकरीबन 8,140 करोड़ के आसपास उन्होंने बाइंग की है। ये लोग भी 23 तारीख से बाइंग करे जा रहे हैं। तो हम ऑलरेडी जानते हैं इक्विटी प्लस ऑप्शन दोनों को मिला के वहाँ का प्रॉफिट जो है एडजस्ट हो रहा है एफआईआई की फ्यूचर की पोजीशन के अंदर, जो उनका लॉस हुआ है। ठीक है, तो अभी एफआईआई लोग जो हैं वो बाइंग मोड में हैं। तो जब तक बाइंग मोड में रहेंगे इक्विटी में, मार्केट को नीचे ज़्यादा नहीं लेकर आ सकते एफआईआई लोग, ये बात याद रखना। बात करते हैं ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन जो है वो अगले हफ्ते की मुझे बुलिश नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इंदा मनी के अंदर पोजीशन है आप देख सकते हो, यहाँ पर 19,200 के ऊपर पोजीशन बनी हुई है, ओपन है। 19,300 के ऊपर जो पोजीशन है वो भी यहाँ पर ओपन है। तो तकरीबन यहाँ पर 19,300 तक का टारगेट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। 19,300 तक तो मार्केट ईजिली अगले हफ्ते के अंदर पोजीशंस बनती नज़र आ रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ओवरऑल अभी भी बुलिशनेस है हर चीज़ के अंदर, तो इस बात को ख्याल रखना। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे। लेवल्स का याद रखना, बैंक निफ्टी के अंदर लेवल जो है 45,000 का है, और निफ्टी के लिए अब जो लेवल है वो कुछ भी नहीं है। 20,300 तक का टारगेट नज़र आ रहा है अभी, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो अब यहाँ पे ऊपर का कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है। वीकनेस जब तक नज़र नहीं आएगी तब तक हम नीचे की बात नहीं करेंगे। जब भी वीकनेस नज़र आएगी हम यहाँ पर वीडियो के अंदर डिस्कशन करते रहेंगे। दोस्तों फटाफट से चलते हैं अब क्लोजिंग के वक्त, क्लोजिंग अपनी वीडियो की करते हैं। और फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।